प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग में अर्थशास्त्रीओं साथे कीनी बैठक कहो तेजीसु बदलती दुनिया में डिजिटल ऊर्जा स्वास्थ्य और कृषि जेड़ा क्षेत्र में पैदा हो रहा है नवा मौका। 7वां सशस्त्र पूर्व सैनिक दिवस आज देहरादून में रखा गया कार्यक्रम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किनो संबोधित कहो सुरक्षा बिना विकास नहीं है संभव। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में कीनी जनसुनवाई कहो राजस्थान सरकार केंद्र की जनहित योजनाओं ने लागू करवा में रही नाकाम। आखा प्रदेश में हरख ने उल्लास रे साथे मनाया जा रहा है मकर संक्रांति रो पर्व। लोग पतंगबाजी रे साथे कर रहे हैं दान पुण्य। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेश लोगों ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में ठंडरो दौर जारी, तापमान में फेरू आई गिरावट। मौसम महकमो प्रदेश का कई जिला में जारी कीनो ऑरेंज और येलो अलर्ट। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपको स्वागत और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि तेजस्वी बदलती दुनिया में डिजिटलीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य, देखभाल और कृषि जेड़ा क्षेत्र में नुआ और न्यारी न्यारी भांतरा मौका पैदा हो रहा है। वणा कहो कि मौजूदा मौका रो लाभ उठावा खातर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में तालमेल बैठा वाली जरूरत है। प्रधानमंत्री नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों साथे बैठक में यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी सहित अन्य विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। वहीं बैठक के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल हालात के बीच भारत के विकास और आर्थिक सामर्थ्य पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से उपजे हालात की वजह से पैदा अवसरों का लाभ उठाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में देश की सफलता को सराहा। उन्होंने देश भर में वित्त तकनीक को तेजी से अपनाए जाने की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति को महत्वपूर्ण कारक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून छावनीरा जसवंत मैदान में 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस रा जलसा ने संबोधित किया। वणा कहो कि सामाजिक और आर्थिक विकास में तीनों सेना जवानों योगदान है। वणा कहो कि सुरक्षा बिना विकास संभव नहीं है। इनसे पहले सीडीएस और तीनों सेनावां प्रमुख राष्ट्रीय समर स्मारक माथे श्रद्धांजलि अर्पित की। देवियों सज्जनों, आज 7th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे पर आप सभी लोगों के बीच होना ये हमारे लिए एक अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। मैं हमेशा की तरह आपके बीच में हूं और आगे भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि कुछ भी हो पर हमारे वेटरन्स को लेकर कोई आयोजन होता है तो मैं उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से शिरकत करूं। जब मेरे यहां आने की रूपरेखा बन रही थी तो मुझसे पूछा गया कि देहरादून में वेटरन्स डे का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर काफी ठंड है। तो मैंने कहा ठंड से मुझे डराया क्यों जा रहा है। रात्रि में भी -14 डेज का गृह मंत्री रहते हुए होम मिनिस्टर रहते थे, -14 डिग्री के टेम्परेचर में मैं रात को रुक चुका हूं। तो देहरादून में आने में किस प्रकार का मुझे भय होना चाहिए, किस प्रकार का संकोच होना चाहिए। हमारे वेटरन्स को लेकर कोई आयोजन अगर हिमालय पर भी या सियाचिन में भी होता है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा और उनसे मुलाकात करके आऊंगा। और मैं आज आप लोगों के बीच यहां पर हूं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर रा दौरा माथे रहा। इन दौरान वणा जनता री समस्याओं सुनी। इन बगत केंद्रीय मंत्री कहो कि राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की जनहित योजनाओं ने लागू करवा में नाकाम रही है। वणा कहो कि सगड़ी योजनाओं रो लाभ लोगों ने दिलावा खातर राज्य सरकार ने पहल करनी चाहे। राजस्थान भर के प्रवास जो अभी जन आक्रोश यात्रा के निमित्त मैंने किए हैं और राजस्थान के लगभग सब कोनों में जाने का अवसर मिला है। केंद्र सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जिस तरह से राजस्थान पिछड़ रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है,
या जल जीवन मिशन, उसके कारण से जनता के मन में भारी आक्रोश है। और इस आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा में भी लोगों ने इजहार किया है, लोगों ने बताया है। और सामान्य जन सुनवाई में भी इसी तरह के सारे विषयों के साथ साथ में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हुई है, उससे जुड़ी भी बहुत सारी समस्याएं आती है। दिन दहाड़े लूट की घटनाएं हो रही है और उसके बाद में एक एक महीने तक उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कोई लुटेरे पकड़े नहीं जा रहे। समाज में दहशत का माहौल है और निश्चित ही इस सब का खामियाजा आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार को भुगतना पड़ेगा। सूरज रे दक्षिणायन उत्तरायण होबा और मकर राशि में दाखिल होबारे मौके मनाया जाबा वालों मकर संक्रांति रो पर्व आज आखा प्रदेश में उछावर साथे मनाया जा रहा है। इन बार 2 दिन मकर संक्रांति रो पर्व मनाया जा रहा है। इन मौके लोग पतंगबाजी करवारे साथे सुवारे सो ही दान पुण्य भी कर रहा है। बार रात्रि को 8:45 पर संक्रांति हो रही है, तो संक्रांति के बाद के 16 घंटे अर्थात दूसरे दिन 15 तारीख को दोपहर को 12:45 तक पुण्यकाल रहेगा। सूर्योदय कालीन पुण्यकाल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए जो कल्पते हैं, संकल्प लेते हैं, उसके लिए 15 तारीख को प्रातःकाल संकल्प का श्रेष्ठ होता है। दान वैसे कलयुग में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अलग अलग युग में किसी में दान, किसी में यज्ञ, किसी में तप आदि श्रेष्ठ माने गए हैं, तो कलयुग में दान श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए इस संक्रांति को जो दान पुण्य किया जाता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मकर संक्रांति रे मौके प्रदेश लोगों ने शुभकामनाएं दीनी है। वणा अपना संदेश में कहो कि सूर्य देवतारी उपासना, उदारता और दान रो पर्व जीवन में उत्साह और उमंग रो संचार करे। मानी प्रदेश लोगों ने अरज कीनी है कि वे सावचेती रे साथे पतंगबाजी करे और इन बात रो ध्यान रखे कि किणी जीव जनावर ने नुकसान नहीं पुगे। राजस्थान पर्यटन महकमा कानीसू मकर संक्रांति रे मौके आज जयपुर स्थित जल महल री पालमा थे पतंग उत्सव राख्यो जा रह्यो है। इनमें देशी परदेशी सैलानी पतंगबाजी रो आनंद उठा रहा है। इन साथ ही वनारा मनोरंजन खातर राजस्थानी लोक नृत्य री आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी जा रही है। I'm very impressed by what I see. I mean, there's a level of enthusiasm, of joy, of tradition also, which is unparalleled. It's a very amazing, joyful. I mean, I got to fly a kite myself, and I must say it's a great experience. I've been in the old city today. I've seen families, kids, and everybody playing with kites and competing. I'm very impatient to see the end of the day. बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग पहली बार आए हैं जयपुर और एकदम काइट फेस्टिवल के टाइम तो काफी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। अगर हम नहीं आते तो शायद ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। बहुत ही अच्छा है। राजधानी जयपुर में मकर संक्रांति रो पर्व श्रद्धा और आस्था रे साथे मनाया जा रह्यो है। इन दिन दान पुण्य रो घणो महत्व होवे है। जयपुर रा कई इलाका में लोग गाय ने चारो खिला रहा है और दान पुण्य कर रहा है। इन मौके आज जयपुर स्थित गलता पीठ में भी लोग पवित्र स्नान कर दान पुण्य कीना। मकर संक्रांति के पर्व पर जो विशेष रूप से भारतवर्ष है वो सूर्य सिद्धांत का पालक है और सनातन में सूर्य सिद्धांत की ही महत्ता हमारे यहाँ सनातन धर्म में है। तो सूर्य के उत्तरायण के होने के बाद जो 22 दिसंबर को होता है
और उस उत्तरायण गति के बाद में ये 14 जनवरी और 15 जनवरी में जो स्थिति अभी इस बार जो बन रही है और बन गई है कि वो जो है मकर संक्रांति पर्व मकर में सूर्य के प्रवेश के साथ उसमें तेजी भी आती है और उसमें जो शीतलता है वो धीरे धीरे जो पृथ्वी पर उसका जो है पूरा प्रभाव जो है वो होता है, जो उष्णता को और बढ़ाता है। और उसके साथ जो कि ये राशि शनि की राशि है जिसमें जाने के बाद सूर्य भी पीड़ित होते हैं, तो इसलिए इसमें दान पुण्य विशेष रूप से लोग करते हैं। દોસામાં भी मकर संक्रांतिरो पर्व हरखने उल्लासरे साथे मनाई जा रह्यो है। लोग दान पुण्य कर पतंगबाजीरो आनंद ले रह्या है। दौसा नगर परिषदरी सभापति ममता चौधरी कानीसू बजरंग बैनार में गरीब लोगों ने कामला भी बांटा गया। पतंगबाजी के लिए हम कल नोएडा से आए हुए हैं। यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं। पतंग उड़ाने का एक एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हम हर साल इसी तरीके से मकर संक्रांति मनाते रहते हैं और बच्चे इसी टाइम पर आते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, बहुत खुशी मिलती है। हम स्पेशली नोएडा से आए हैं मकर संक्रांति सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दौसा में बहुत अच्छी मकर संक्रांति सेलिब्रेट होती है। नोएडा या दिल्ली में मकर संक्रांति पे काइट फेस्टिवल नहीं होता, बट यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम यहाँ पे आए एंजॉय करने के लिए। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ दिन से मनाया जाता है। ये जयपुर रियासत कालीन समय से ही प्रमुख त्योहारों में रहा है, जिसमें पतंगबाजी का शौक विशेष रूप से रहा है। देवगिरी दौसा और बेहद मनोरंजन और एंजॉय, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा आनंद हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। सीकर जिला में भी मकर संक्रांतिरो पर्व धूमधाम रे साथे मनाया जा रह्यो है। ज्योतिषाचार्य पंडित दिनेश मिश्रा रे मुजब आज दोपहरी पाछे सूरज रे मकर राशि में दाखिल होबारे कारण इन बार मकर संक्रांति काल मनाई जावेला। हालांकि घणकरा लोग परंपरागत रूप से आज ही दान पुण्य कर रहा है। सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति आज और कल मनाया जाएगा। कारण इस बार सूर्य देवता सायंकाल 8:05 पर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ ही उत्तरायण शुरू हो जाएगा और शादी विवाह शुरू हो जाएंगे। शास्त्रों में मान्यता है कि मकर संक्रांति पर जो सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उसी दिन से पुण्यकाल शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति का पुण्यकाल आज दोपहर 2:21 से शुरू होगा और कल 12:45 दोपहर तक रहेगा। रात्रि में सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए महापुण्य काल कल प्रातः सूर्योदय से दोपहर 12:45 तक रहेगा। गंगा सागर का मुख्य स्नान भी कल ही मान्य होगा। महिलाएं बायने के रूप में, कल्पना के रूप में 14 वस्तु दान करती है, वो भी कल ही देना शास्त्र सम्मत होगा। मकर संक्रांति पर तिल दान का बहुत महत्व है। इस दिन तिल के तेल से स्नान, तिल का दान, तिल के लड्डुओं का दान गरीब व असहायों को करना चाहिए। इसके अलावा मंदिरों में भी भगवान को व्यंजन के रूप में तिल से बने पदार्थ खिलाने चाहिए। मकर संक्रांति का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। एक बार की कथा है कि भगवान भीष्म पितामह ने भी महाभारत के युद्ध के दौरान घायल होने के बाद उत्तरायण का इंतजार किया था जब अपनी देह त्यागी थी। इसलिए मकर संक्रांति का हमारे यहाँ विशेष महत्व है। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और हम लोगों ने सुबह दान पुण्य किया है, गायों को हरा चारा खिलाया है और कई गरीब लोगों को कंबलें बांटी है। इसमें ये त्यौहार 12 महीने से आता है, बहुत अच्छा है। और अभी छत के ऊपर पतंगबाजी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं खूब। मकर संक्रांति रे मौके जयपुर में पतंगबाजी रो खास आकर्षण हुए है, पण इन पतंगबाजी रे चालता बेजुबान पंछिया रे पतंगी डोर सो घायलों बारी घटनाओं भी काफी देखवा खातर मिले है। पतंगबाजी सूख घायल हुआ पक्षियारा उपचार खातर जयपुर में इन बार
कई संस्थावां कानीसु कैम्प लगवार घायल पंछियारो इलाज कर्यो जा रह्यो है। इन मौके जयपुर जवाहर नगर में एक कैम्प रो उद्घाटन जयपुर सांसद रामचरण बोहरा कीनो। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सब पूरी टीम को कि जिन्होंने एक मानव कल्याण का, पक्षी कल्याण का जो काम हाथ में लिया है। और जैसा भी देखा कि एक चील और बगला दोनों काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो रखे हैं और उनका अभी पूरा इन्होंने ड्रेसिंग वगैरह भी की है और 2 दिन इसको यहाँ पर इनके उसमें रखेंगे और फिर जो सांगानेर हॉस्पिटल है, सांगन गेट, वहाँ पर छोड़ेंगे ताकि पूरी तरह से ठीक होके अपना जीवन यापन करने में वापस कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि सही रूप में मानवता इसे ही कहते हैं कि जितने भी पक्षी हमारे इस पतंगबाजी में जो घायल होते हैं उन पक्षियों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जाता है, उनका प्रारंभिक ट्रीटमेंट किया जाता है और ट्रीटमेंट के बाद जो पशु अपने पक्षी चिकित्सालय है वहाँ पर भेजा जाता है। जितने पक्षी घायल होते हैं वो घायलों को इमीडिएट उपचार दिया जाता है और मैं समझता हूँ ये मानवता का सही धर्म है। कुछ दिनों में अभी जैसे देखा जा रहा है कि पतंगें अभी कम उड़ रही है तो कॉल्स भी कम हैं पिछले सालों के दौरान। और जैसे आज हमारे पास कुल 70 कॉल्स यहाँ पे आई है और 20 से ऊपर कबूतर हम लोगों ने रेस्क्यू किए हैं पूरे जयपुर से। उसके अलावा एक काइट है चील, एक सी ग्रैंड बगुला। और विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि शाम की समय जब पतंगों का दौर थोड़ा कम होता है तो जो धागे का जो जाल है वो अत्यधिक बन जाता है तो उसके कारण भी पक्षी ज़्यादा घायल होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जीव जंतु के कल्याण के लिए सबको आगे आना चाहिए। झुंझुनू जिला में आज पहलीरा सैनिकारी समस्यावां समाधान खातर रैली काढ़ी गई। इनमें कई पहलीरा सैनिक शिरकत की। रैली में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल एस भिंडर सहित कई अधिकारी शामिल हुआ। इन रैली में पहलीरा सैनिकारी कई समस्यावां मौका माथे ही निपटारो कर्यो गयो। सब थोड़ा पीछे जी, एक कदम पीछे पीछे झुंझुनू की जो कलेक्टिव समस्या है वो एक्स सर्विसमैन की बेसिकली कैंटीन मांगते हैं क्योंकि हमारी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी गुडागोरजी में कैंटीन खुली है, नवलगढ़ में हमने पहले बता के रखा है, अभी अल्सीसर और मलसीसर ये 2 ऐसी तहसील हैं जिनमें काफ़ी एक्स सर्विसमैन हैं। तो अभी ये कैंटीन खोलने की इन दोनों जगह की जो डाटा मिलेगा उसको हम प्रोसेस करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में नवलगढ़, अल्सीसर और मलसीसर तीनों जगह पे कैंटीन खुल जाएगी। पूर्व सैनिक रैली पूरी आर्मी के सैनिकों के लिए जयपुर द्वारा आयोजित की गई है। इसी के अंदर 52 स्टॉल लगे हुए हैं, मेडिकल कैंप लगा हुआ है, रिकॉर्ड ऑफिस आए हुए हैं, CSD कैंटीन आई हुई है और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह पूरे ऑफिस वगैरह यहाँ पर हैं। मिलन समारोह होगा, जनरल साहब सबको संबोधित करेंगे। किसी भी पूर्व सैनिक की कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की वो यहाँ पर उसका निस्तारण किया जाएगा। और आज बहुत पुराने सैनिक गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह सब एक दूसरे से मिलेंगे और हम चाहते हैं कि साल में एक बार ऐसी रैली हो और इस रैली के लिए हम साउथ वेस्टर्न कमांड और 61 सवेरिया के बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। 61 सवेरिया की तरफ से भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह रैली का आयोजन किया गया है जिससे गांव और डाणे से दूर से गुजरक सैनिक और बसों की सुविधा दी गई है वहां से और को ड्राइव के थ्रू, गाइड के थ्रू और यहाँ स्टेडियम में गांव से और डाणियों से लोगों को लाया गया है और सभी की भूतपूर्व सैनिकों की सुविधा बनाई गई है, एंट्री की सुविधा बनाई गई है, मेडिकल की सुविधा बनाई गई है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत तत्वावधान में आखा राज्य जेल प्रहरिया कानीसु मैस अनरो अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर आज जयपुर में धरनो प्रदर्शन कर्यो गयो। इन मौके नारेबाजी भी करी गई और अपनी मांग खातर मीडिया से बातचीत भी करी गई।
1998 से हमारे जेल विभाग की वेतन विसंगति लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षण नहीं हो पा रहा, और जिसके कारण हम बड़े अंतर के साथ वेतन से पिछुड़ते जा रहे हैं। और सर, आज से 15 दिवस पहले हमने ब्लैक डे के रूप में अपनी नाराजगी राज्य सरकार के सामने जाहिर की थी, लेकिन 15 दिवस में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ कि जिससे हम आशा कर सकें कि हमारा वेतन विसंगति दूर कर दी जाएगी। आज 15 दिवस के बाद हमने 13 जनवरी 2023 से अनशन के रूप में हम सब सहकर्मी राज्य सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। हम हमारा हक मांगते। भीलवाड़ा महोत्सव रे दूसरे दिन म्यूजिकल स्टार नाइट रखी गई। इनमें प्रसिद्ध पार्श्व गायक कैलाश खेर अपनी सूफी बंदिशां दर्शकों सामू पेश की। वणा कहो कि संगीत लोगों रे सुख दुख रे साथे जुड़ियो हुए है, मानी वणा संगीत ने तनाव दूर करवारो सबसे चोखो जरियो बतायो। संगीत क्या चीज है जी? संगीत एक सुकून है, एक परमात्मा का दिया हुआ एक ऐसा मंत्र है जो दुख में भी संगीत और सुख में भी संगीत काम आता है साहब। उदासी हो तो कैसी है ये उदासी छाई मेरे दिल पे, है ना हमारा वो गाना, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, तो उसमें उदासी में भी। और अगर आप खुश हो तो चकते फट्टे हो जाता है, ये दुनिया उठ पटांगा कितने हथ ते कितने टांगा, रत कुकड़ी देंदी बांगा, कहते चकते फट्टे चकदे 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 फट्टे। तो खुशियों में भी संगीत है, थोड़ा दुखों में भी संगीत है, मलाल में भी संगीत है, मृत शैया पर जो लेटे हैं उनको भी संगीत है, जो गर्भ में आ रहे हैं उनको भी संगीत है। संगीत जो है वो मेरे ईश्वर का सुमिरन का दूसरा नाम है। बस तरीके सबके अपने अपने होते हैं। जब हम गाते थे अपने जो गाने भजन या अपने भक्ति के गीत, तो उन्हीं को हमसे गवाइस, और जब गवाइस तो ऐसा गवाइस कि इंटरनेशनल लोग भी अब वही गा रहे हैं। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। यानी युवाओं को यदि आप अच्छा संगीत परोसें, यदि आप अच्छी बात अच्छे भाव परोसें, यदि आप अच्छा विचार इस पृथ्वी पर छोड़ें, तो युवा सबसे ज्यादा आपको नतमस्तक होकर नमन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। क्या होता है, युवाओं का नाम हम बदनाम करते हैं, हम दायित्व अपने भूल जाते हैं। तो ऐसे में यदि हम यही बुरा कोई प्रोडक्ट निकाले ही ना, तो इसलिए अच्छी चीजें आप निकालिए। देखिए हमारे जो गाने हैं, कुल 16 साल के करियर में युवा लोग लूट मचा रहे हैं कैलासा की। और प्रदेश में एक बार फेरू तेज सर्दीरो दौर शुरू हो गयो है। राज्य घणकरा इलाका में उत्तरी हवावारा असर से कमती तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर मुजब प्रदेश में 15 जनवरी से शीतलहर में फेरू बढ़ोतरी हो सके है। मौसम महकमो बीकानेर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और नागौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कुछ जिला में येलो अलर्ट भी जारी किया गयो है। इन बीच राजधानी जयपुर में कपती तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गयो है। करें तो फिलहाल राजस्थान के ज़्यादातर भागों से पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में उत्तरी हवाओं का प्रभाव रहेगा। दिन के तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी, यानी रात्रि तापमान में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की प्रबल संभावना है। यानी बीकानेर संभाग में अगले 24 घंटों में ही तापमान में बड़ी गिरावट होगी। वहीं जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जो पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर भाग है, इनमें भी न्यूनतम तापमान में 14-15 जनवरी से ही गिरावट होने की संभावना है। यानी एक शीतलहर का दौर राजस्थान में 14-15 जनवरी से शुरू होगा, जो करीब करीब 4-5 दिनों तक बना रहेगा। यानी इसके बाद यदि तापमान बढ़ोतरी की बात करें तो करीब 18-19 जनवरी को एक और पीछे पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है, जिसकी वजह से 19 जनवरी तक
एक शीतलहर का दौर बने रहने की संभावना है। इस दौरान शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या माइनस में भी दर्ज होने की संभावना है, यानी सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। सीकर जिल्लाના ફતેપુરમાં આજ કમતી તાપમાન 0.3.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નીચો દર્જ કર્યો ગયો। પારો 0 નીચો રહેવા और પાલો પડવાને કારણ અઠે કડાકારી ઠંડ શું આમ जनजीवन माथे घणो असर पड़ो है। कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर एहलकार बतायो कि अठे पारो लगतमार 0 नीचो चाल रो है। वटई उत्तरी हवावारे कारण तापमान में लगतमार गिरावट आ रही है। काश्तकारों रो कहनो है कि पालारे कारण वनारी फसला ने घणो नुकसान हुयो है। 4 बजे से धूप छाई हुई है, अलाव जलाना पड़ रहा है और छोटे बच्चों को ज्यादा परेशानी है स्कूलों में जाने के लिए। कपड़े लेकर अलाव जलाकर जो तरीके हैं वो तरीके सब अपना रहे हैं। ठंड तो भाई जी सितम में ढारी है और 4 दिन तो पहले बीच में बहुत भयंकर ठंड पड़ी। जगह मायने आंकड़ो नाम से छोटे को नहीं छेड़तानी को बढ़गो और अब 2 दिन के बाद में आज मौसम पाछो बदले है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों साथे कीनी बैठक। कहो तेजी से बदलती दुनिया में डिजिटल ऊर्जा स्वास्थ्य और कृषि जेड़ा क्षेत्र में पैदा हो रहा है नवा मौका। 7वां सशस्त्र पूर्व सैनिक दिवस आज देहरादून में रखा गया कार्यक्रम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कीनो संबोधित। कहो सुरक्षा बिना विकास नहीं है संभव। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में कीनी जन सुनवाई। कहो राजस्थान सरकार केंद्र की जनहित योजनाओं ने लागू करवा में रही नाकाम। आखा प्रदेश में हरख ने उल्लास रे साथे मनाया जा रहा है मकर संक्रांति रो पर्व। लोग पतंगबाजी रे साथे कर रहा है दान पुण्य। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेश रा लोगों ने देनी शुभकामनाएं। और प्रदेश में तेज ठंडरो दौर जारी। तापमान में आई फेरू गिरावट। मौसम महकमो प्रदेश रा कई जिला में जारी कीनो ऑरेंज और येलो अलर्ट।